नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारे क्लियर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है, जहां पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। कंप्लीटली आपको सारे सॉल्यूशन दिए जाते हैं, हर चीज का जवाब दिया जाता है, बताया जाता है, प्रैक्टिकली चीजों को समझाया जाता है कि किस तरीके से आपको आपके एक्सपर्ट बिजनेस को करना है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। साथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको लेटेस्ट जो भी अपडेटेड नॉलेज होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में, जो भी नोटिफिकेशन होते हैं या हमारा कोई भी नया वीडियो आता है तो वो भी आपको वहां पे मिल जाता है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे वीडियो में। जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा कि एक गाँव से, किसी भी कहीं भी गांव से, इंडिया के किसी भी कोने से या किसी भी छोटे गांव से एक्सपोर्ट कैसे शुरू किया जाए, एक्सपोर्ट किया कैसे जाए। तो मुझे कई सारे क्वेश्चन ऐसे आते थे, सर क्या मैं तो एक गांव में रहता हूं, क्या मैं यहां से एक्सपोर्ट कर सकता हूं, मैं क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं। तो कई लोग बोलते हैं कि हमने यूट्यूब पे वीडियो भी देखे हैं, बट अब उनमें ये बता रहे हैं कि भाई ये चीजें आप कर सकते हो, बट ये नहीं बताया गया कि प्रोडक्ट क्या कर सकते हो। सर क्या आप प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, हम क्या प्रोडक्ट हैं जो हम गाँव में रह के सेलेक्ट करें और उनको हम इजिली कर पाए। तो आज अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके काफी सारे डाउट जो हैं हम क्लियर हो जाएंगे। इसमें आपको समझने को मिलेगा कि आपको क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है अगर आप गांव से आपका एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, और वहां से आपको अलग क्या डॉक्यूमेंटेशन करना रहेगा, प्रोसीजर क्या होता है, साथ में क्या प्रोडक्ट हैं जो आप गांव से बहुत इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों के जवाब जो है आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो आइए दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो की हाउ टू एक्सपोर्ट फ्रॉम विलेज। तो दोस्तों, जब भी गांव से कोई एक्सपोर्ट शुरू किया जाए या कोई भी कस्बे से या गांव से आपको एक्सपोर्ट शुरू करना है, तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट हमें जो रहती है वो हमें पहले चेक करनी पड़ेगी कि ये सारी चीजों की अवेलेबिलिटी हो। तो जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आप पहले कंप्लीट करें। लाइक आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए, एक एंड्रॉइड मोबाइल होना चाहिए, या आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए। अगर लैपटॉप होगा तो बहुत अच्छा है, कंप्यूटर होगा तो बहुत अच्छा है। घर पे रहिए, गांव में रहिए, आराम से एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो आपके पास एक मोबाइल हो या फिर आपके पास एक लैपटॉप हो, साथ में आपके पास प्रॉपर एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। लाइक ऐसा नहीं कि आप डेली बैठेंगे और 1 GB इंटरनेट के साथ काम कर लेंगे, क्योंकि जैसे आप उसको यूज करेंगे वो सारा डेटा आपका खत्म हो जाएगा। तो आपके पास एक प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि काफी सारी सर्फिंग, नेट सर्चिंग वगैरह हमें जो है एक्सपोर्ट के फील्ड में करनी पड़ती है ऑनलाइन। तो आपके पास एक प्रॉपर नेट कनेक्शन होना चाहिए। अब बात आती है आगे जो है, आपको एक जीएसटी फर्म आपको ओपन करानी रहती है। तो जीएसटी फर्म आपको ओपन करा लेनी है आपके घर के एड्रेस के नाम पे ही। आप चाहे जीएसटी फर्म ओपन कराएं, कोई फैक्ट्री लगाने की आपको जरूरत नहीं है। आप जहां रहते हैं वहां के एड्रेस, वहां के लाइट बिल के आधार पे जो है आपका प्रोप्राइटरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और प्रोप्राइटरशिप फर्म जो है बहुत सस्ते में आपकी बन जाती है। आपको जरूरी नहीं कि प्राइवेट लिमिटेड फर्म बनाए, जरूरी नहीं कि एलएलपी फर्म बनाए, या जरूरी नहीं पार्टनरशिप बनाए। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि एक्सपोर्ट में कि आपकी अगर छोटी फर्म है तो एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो आपको बिल्कुल भी ये टेंशन नहीं लेनी है। आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म बना लें, सिर्फ जीएसटी नंबर ले लें। उसका खर्चा 2-3 हजार रुपए आता है, और साल का खर्चा देखा जाए तो 5-7 हजार रुपए रहता है, जिसमें आपका एक सारा काम हो जाता है। उसके बाद जो है, जब जीएसटी आप ले लेते हैं, जीएसटी के साथ साथ आपको जो है एक करंट अकाउंट ओपन कराना पड़ता है। जो करंट अकाउंट रहता है वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आपके गांव में कोई ऐसी ब्रांच है, बैंक है जो फॉरेक्स में सर्विसेज प्रोवाइड करा सकती है, तो वहां ओपन कराए। नहीं तो फिर आप जो भी नियर बाय डिस्ट्रिक्ट पड़ता है या कोई बड़ी सिटी है आपके पास, फिर आप बैंक अकाउंट जो है वहीं ओपन कराएं, अपने गांव में ना कराएं। ठीक है, तो आप वहां पे करंट अकाउंट ओपन कराएं। तो आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट की हम बात करें, ये चीजें हम प्रोसीजर में समझ लेंगे। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, आपके पास एक मोबाइल हो, लैपटॉप हो, साथ में आपके पास करंट जीएसटी हो, आपके पास एक करंट अकाउंट होना चाहिए, साथ में आपके पास जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होना चाहिए, और आपका जो भी प्रोडक्ट है, अगर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आपके पास एपिडा का लाइसेंस होना चाहिए, या आप मल्टीपल प्रोडक्ट कर रहे हैं तो फियो का आरसीएमसी आपके पास होना चाहिए। तो जो भी प्रोडक्ट आप करते हैं उसका आरसीएमसी, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट जो है आपके पास होना चाहिए। तो ये जब आरसीएमसी वगैरह आप कर लेते हैं, उसके बाद नंबर आता है पोर्ट रजिस्ट्रेशन का, जो भी आपको कराना पड़ता है। उसमें आईडी कोड लेटर आपको बैंक से लेके पोर्ट पे अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना होता है। तो ये आपको कुछ इनिशियल सेटअप आपको करने होते हैं। फिर इसके बाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है नॉलेज। तो आप कहीं से भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, कि यूट्यूब से आप सीख सकते हैं। हमारे 7 डेज के कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम प्रैक्टिकली सारी चीजों को समझाते हैं कि कैसे एक्सपोर्ट किया जाए, कैसे इंपोर्ट किया जाए, स्टेप बाय स्टेप कैसे एक्सपोर्ट किया जाए।
तो ये सारी चीजें जो है आपको सीखने को मिलती है अगर आप हमारे 7 दिन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। काफी लोग हमसे सीख चुके हैं और काफी लोग एक्सपोर्ट भी कर चुके हैं। तो अगर आप अपने गांव से एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो अभी आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉल करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आगे की जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट जो मैंने आपको बताई कि भाई कैसे आपको जो है आपको सेटअप जो है इनिशियल जो बेसिक चीजें जो रिक्वायर रहेगी वो क्या रहेगी। उसके बाद बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। अब कोई भी अगर बिजनेस शुरू किया जाता है, चाहे गांव से शुरू करें चाहे शहर से शुरू करें, इन्वेस्टमेंट तो आपको पहले शुरुआत में करना ही पड़ेगा। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना लगता है ये समझने वाली बात होती है। तो इन्वेस्टमेंट एट द इनिशियल लेवल अगर देखा जाए डॉक्यूमेंटेशन से अगर हम स्टार्ट करें तो आपका जीएसटी का कॉस्ट करीब 7-8 हजार रुपए लगता है पूरे साल भर का प्रोप्राइटरशिप फर्म ओपन कराने का और साल भर के रिटर्न फाइलिंग करने का। साथ में आपका 2-2.5 हजार रुपया इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड कंसल्टेंट लेते हैं, गवर्नमेंट का फीस उसका कम है, बट आप अगर किसी से बनवाते हैं तो 2-2.5 हजार रुपये वो लगेंगे, वो आपका लाइफ टाइम रहता है। उसके बाद आपको जो है करंट अकाउंट ओपन कराना है। करंट अकाउंट जो है आपका 10,000 रुपए से लेके 2 लाख जितने का भी आप खुलवाओ वो खुल जाता है। कई बैंक है, गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी बैंक है, आप देख लीजिए जो भी नियरेस्ट बैंक आपको पड़ता हो, बट वो थोड़ा बड़ा बैंक और बड़ी ब्रांच होनी चाहिए, वहां पे जाके आप अपना करंट अकाउंट ओपन कराएंगे, उसकी कॉस्ट आपको लगेगी। उसके साथ साथ जो है आपको करंट अकाउंट ओपन होने के बाद जो मैंने बताया आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कॉस्ट रहती है। उसके साथ साथ आपको आरसीएमसी लेना होता है, रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट, तो रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट भी आपको लेना पड़ता है। तो उसकी कॉस्ट भी करीब करीब डिपेंड करता है आप कौन से बोर्ड का जो है आरसीएमसी ले रहे हैं। अगर एपिडा ले रहे हैं तो 7-8 हजार रुपए में आपका काम हो जाता है। अगर आप और दूसरा आरसीएमसी ले रहे हैं तो उसकी अलग अलग कॉस्ट होती है, जो आप हमसे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं या आप खुद भी ऑनलाइन जाके सर्च कर सकते हैं। तो ये आपका जो इनिशियली सेटअप होता है 20-30 हजार रुपए एट द इनिशियल लेवल आपको चाहिए होते हैं करंट अकाउंट ओपन करने में। मान लीजिए 10 हजार का खुलाया और 10-15-20 हजार रुपए एक्स्ट्रा आपके डॉक्यूमेंटेशन में लगे तो करीब करीब 30 हजार रुपए आपको चाहिए होंगे। जब ये 25 से 30 हजार रुपए का जो आप इन्वेस्टमेंट कर लेंगे उसके बाद आप कहीं से सीख लें और उसके बाद अपना एक्सपोर्ट शुरू करें। और साथ में आपका एक खर्चा और रहता है जो होता है पोर्ट रजिस्ट्रेशन का। तो पोर्ट रजिस्ट्रेशन का भी खर्चा आपको उसमें देखना पड़ता है। तो हालांकि वो 30 जो आपका टोटल खर्चा है वो 25 से 30 के बीच में एडजस्ट हो जाता है। अब इसके बाद जो है दोस्तों आपको जो काम करना है, जैसे आपको किसी से परचेजिंग करनी है। अब आप बोलोगे भाई परचेजिंग करेंगे उसमें काफी सारा कॉस्ट आने वाला है, तो मैं कुछ आपको ऐसे ही प्रोडक्ट बताऊंगा जो आप अपने घर के, गांव के, खेत के प्रोडक्ट जो है यूज करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है ये, कई लोग पूछते हैं इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है। तो यार मैं उनको बोलता हूँ कि कई बार तो इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाता है। जीरो से मतलब 20-30 हजार रुपए ही लगता है, क्योंकि सिर्फ इनिशियल सेटअप कर लीजिए और उसके बाद डिपेंड करेगा। अगर आपको एडवांस पेमेंट मिल जाता है बाहर से तो फिर तो आपको किसी से कोई पैसा उधार नहीं लेना पड़ेगा या अपने पास से नहीं लगाना पड़ेगा, तो वो इन्वेस्टमेंट वहां पे कम हो जाता है। और अगर बाहर 50% भी दे देता है तो 50% आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है आप क्या प्रोडक्ट चूज करते हैं और वो डिपेंड करता है कि आप जो है बाहर से कितना पैसा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपकी इन्वेस्टमेंट की बात। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। तीसरा होता है आप लोगों को थोड़ा सा ये डर होता है कि इंग्लिश का नॉलेज का प्रॉब्लम आपको आता है। आप सोचते हैं कि मैं गांव में रहता हूं या मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, मैंने बीए किया है, एमए किया है, मैं इतना ज्यादा मेरे को पता नहीं इंग्लिश कैसे बोलनी है, क्या करनी है, कैसे करेंगे। तो आप उसके लिए भी हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम सारी चीजें आपको सिखाते हैं। फिर भी मैं आपको एक बेसिक नॉलेज दे देता हूँ कि सपोज करिए आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो जब वेटर वहां के जो होते हैं वो आपसे पूछते हैं आपको क्या पसंद है, क्या लाना है, तो वो इंग्लिश में अगर आपसे 2-4 बातें सीखते हो, 2-4 बातें ही वो आपको बोलते हैं, तो आप भी उनको वही रिप्लाई करते हो उसी हिसाब से, है ना। तो क्या होता है, हर बिजनेस की एक वोकेबुलरी होती है, तो वो आपको बस वही वोकेबुलरी सीखनी पड़ती है, न कि पूरी इंग्लिश। तो आपसे आपके प्रोडक्ट के बारे में सामने वाला क्या पूछ सकता है और आपको क्या जवाब देना है, हमेशा वही जवाब रहेंगे और वही क्वेश्चन रहेंगे कि आपके प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, आप कहाँ पे बेस्ड हैं, आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपका नाम क्या है। तो ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारी इंग्लिश सीखनी है या पूरी चीजें समझनी है, सीखनी है। हर बिजनेस की एक वोकेबुलरी होती है और उसी वोकेबुलरी को आपको समझना पड़ेगा। 10 से 15 लाइनें आप तैयार कर लेंगे, आप आराम से जो है अपने बायर से फोन पे बात भी कर सकेंगे और उसको जो है उसके जो भी उसकी कोई क्वेरी आती है वो आपसे पूछता है व्हाट इज द एफओबी कॉस्ट, व्हाट इज द सीआईएफ कॉस्ट एंड व्हाट इज योर पेमेंट टर्म। तो ये चीजें जो है बहुत कॉमन है, ये बार बार आपसे पूछी जाती है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि इंग्लिश है, इंग्लिश नहीं आती है। तो इंग्लिश का मुझे कई लोग बोलते हैं, तो इंग्लिश की आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी है, क्योंकि कई कंट्री में तो फिर इंग्लिश भी नहीं चलती है। कई जगह फ्रेंच चलती है, कई जगह जर्मन चलती है, किसी जगह जापानीज चलती है, किसी जगह चाइनीज चलती है। तो फिर क्या आपको सारी लैंग्वेज थोड़ी सीखनी है। तो उसके लिए गूगल ट्रांसलेटर का आप यूज कर सकते हैं। गूगल पे जाके उन्होंने अगर कोई मैसेज किया आपको तो उसको ट्रांसलेट करें, फिर अपनी लैंग्वेज में लिखें, फिर उसको ट्रांसलेट करें, फिर उनको भेजें। तो ऐसे आप काफी सारे जो है ऐप जो है वो भी यूज कर सकते हैं, या गूगल ट्रांसलेटर का भी आप यूज कर सकते हैं किसी की भी बात को ट्रांसलेट
करने के लिए, ठीक है। तो कोई भी मेल होता है उसको ट्रांसलेट कर लें, समझ लें और आगे जो है फॉरवर्ड करें। तो वो भी आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, फंड की भी कोई दिक्कत नहीं लेनी है। अगर आप काम ही चालू करना है आपको, तो आपका काम बहुत इजीली, बहुत अच्छे से हो जाता है। तो दोस्तों आगे बात कर लेते हैं हम क्या क्या प्रोडक्ट जो है हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर पाते हैं गांव से। बहुत मेजर टॉपिक यही है कि हमारे इस वीडियो का, कि भाई हम गांव से क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करें जो बहुत इजीली हो सकते हैं, इजी अवेलेबिलिटी उनकी होनी चाहिए। ये सारे प्रोडक्ट्स जो हमें पता होना चाहिए कि हम गांव से क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आप गांव से हैं तो जो भी लोग गांव से होते हैं ना, बेसिकली 90% लोगों के पास तो खेत जमीन वगैरह सब कुछ होता है, ठीक है। तो आपका खेत होता है, तो आप खेत में क्या ग्रो करते हैं ये आपको देख लीजिए। सपोज कीजिए आपके यहाँ कोई गेहूं हो रहा है, कोई अनाज हो रहा है, कोई दाल हो रही है, ठीक है। तो आप जो है आपके यहाँ से जो है गेहूं वगैरह या कोई भी प्रोडक्ट जो है, धनिया हो रहा है अगर आपके यहाँ पे, सोयाबीन आपने करी है या सरसों आपने करा है, उसका सीड आपने किया, तो ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी क्रॉप आप कर रहे हैं। तो उस क्रॉप को भी आप जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट एक्सपोर्ट मार्केट में। अब कोई बोलता है कि हमारा इतना बड़ा खेत थोड़ी कि हमारा पूरा 25 टन का कंटेनर बन जाएगा, 20 टन का कंटेनर बन जाएगा। तो आप किसी और से, जो आपके आस पड़ोस में जो खेत होते हैं वहां से करते हैं, या आसपास के गांव है वहां से करते हैं, तो आप वहां से भी खरीद सकते हैं और फिर आप आगे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप गेहूं का एक्सपोर्ट करें, ज्वार का एक्सपोर्ट करें, बाजरा का एक्सपोर्ट करें, जो भी सीरियल्स है लाइक मक्का हो गया है, जो भी काफी सारे जो हम उगाते हैं, हमारी फसलें हैं जो हम करते हैं हमारे खेतों में, तो वो आप कर सकते हैं। दूसरा आप दलहनी फसल भी उसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आता है आपका, वो आता है स्पाइसेस, क्योंकि कई सारे गांव में हमारे यहाँ, जैसे हम राजस्थान से हैं तो राजस्थान में आपके यहाँ, राजस्थान में हमारे यहाँ जीरा बहुत अच्छा होता है, क्यूमिन सीड यहाँ से जाता है, गार्लिक यहाँ से जाता है, कोरिएंडर सीड्स और पाउडर यहाँ से जाता है। तो ऐसे आप देखें कि आपके नियर बाय में, आसपास में क्या क्या प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं और जो है आप खरीद के यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप गांव में अगर रहते हैं तो आप एग्रो कमोडिटी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। गांव में अगर आप रहते हैं तो स्पाइसेस वगैरह जो भी है वो आप जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज जितना भी स्पाइसेस का कारोबार है, तो शहर के अंदर तो कहीं कोई फील्ड नहीं होता ना, शहर के अंदर तो कोई खेत नहीं होते जहां पे स्पाइसेस उग रहे हैं, वो सारे स्पाइसेस आते गांव से ही हैं। तो आप अपने आसपास देखो, आप नियर बाय गांव में देख लो कौन सी फसल ज्यादा हो रही है, उसको करो। आप चावल का एक्सपोर्ट कर सकते हो। अभी रिसेंटली तो खैर चावल के जो ब्रोकन राइस होता है उस पर तो गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है, और नॉन बासमती राइस पे भी 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी कर दी है, पर ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है, ये अगले सीजन में हट भी सकता है, ये प्रोहिबिटेड कैटेगरी ओनली। तो बट आप बासमती राइस अभी भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा आपकी क्या क्रॉप हो रही है, उस क्रॉप को आप एक्सपोर्ट कर दें, ठीक है। साथ में अगर आप गन्ना करते हैं तो गन्ने से जैगरी जो बनता है वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आप इजीली जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर क्रॉप हो गया है, स्पाइसेस हो गया है, साथ में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो आपको पता है गांव में बहुत सारे खेत होते हैं, ज्यादातर सब्जियां वगैरह गांव से ही आती है शहरों के अंदर भी, और फिर वो आगे जाके एक्सपोर्ट होती है। तो सबसे प्रॉब्लम कहाँ आ रही है पता है? बस ये प्रॉब्लम आ रही है सब लोगों को, भाई नॉलेज की प्रॉब्लम है। तो अगर आपको नॉलेज आ जाएगी तो आप आराम से एक्सपोर्ट कर लेंगे, क्योंकि आपसे ही लोग खरीदते हैं और उस प्रोडक्ट को वो डबल दाम में जो है फिर बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आपके यहाँ क्या क्या प्रोडक्ट्स हो रहे हैं और किन किन प्रोडक्ट्स को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको सपोर्ट करेंगे आपके पहले एक्सपोर्ट में, और आपको पूरी नॉलेज प्रोवाइड कराई जाएगी जिससे आप कंप्लीटली आपका एक्सपोर्ट बिजनेस कर सकें। तो दोस्तों फ्रूट वेजिटेबल में जैसे आप सपोज कीजिए आपके यहाँ आम के पेड़ हैं, तो आप मैंगो एक्सपोर्ट बहुत अच्छा होता है। मैंगो की कुछ क्वालिटी आप देख लीजिए क्या क्या क्वालिटी होती है, जो अल्फांसो होती है, केसर होती है, बादामी होती है, तोतापुरी होते हैं, तो ये सब एक्सपोर्ट क्वालिटी मैंगोज हैं, ये सब एक्सपोर्ट होते हैं। अमरूद एक्सपोर्ट होते हैं, ग्रेप्स एक्सपोर्ट होते हैं, अनार पोमेग्रेनेट जो होते हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं, एप्पल एक्सपोर्ट होते हैं। तो बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो इंडिया से काफी सारी कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते हैं, सबसे ज्यादा गल्फ कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है। सिमिलरली वेजिटेबल आप एक्सपोर्ट करें तो वेजिटेबल के अंदर आप जो भी वेजिटेबल अगर उगा सकते हैं, कोशिश करो उनको ऑर्गेनिक करने की। अगर आप ऑर्गेनिक वेजिटेबल उगाते हैं और ऑर्गेनिक वेजिटेबल का आप काम करते हैं, तो आपका जो है प्रोडक्ट की डिमांड भी बहुत हाई रहेगी और मार्जिन भी हाई रहेगा, उसका प्राइसिंग भी बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है अगर आप ऑर्गेनिक करते हैं। तो और तो गांव में रहकर आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आप फ्लावर्स का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब पता है गांव में बहुत सारे खेत होते हैं, कई गांव ऐसे होते हैं जो पूरे गुलाब की खेती करते हैं, गेंदा जो फूल होता है उसकी खेती करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स की खेती जो है आपके आसपास में आपको देखने को मिल जाएगी। आप वहां से जो है रोज का एक्सपोर्ट कर। साथ में एक और प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जो गांव में बहुत होता है, जो जैसे काउ डंग की जो अपनी खाद होती है, फर्टिलाइजर होता है, उसको भी आप जो है बना के और यहाँ से बैग्स में पैक करके जो है काफी कंट्रीज में उनको भी एक्सपोर्ट किया जाता है।
फार्मिंग के काफी सारी चीजें होती है, काउ डंग जो होता है वो भी डायरेक्ट आजकल एक्सपोर्ट होने लगा है। पूजा में कई सारी कंट्रीज के अंदर जो हिंदू लोग रहते हैं वो लोग मंगाते हैं, आपका नेपाल में जाता है, भूटान में जाता है, कई सारी कंट्रीज में जाता है, मलेशिया सिंगापुर में भी जाता है, जहां पे काउ डंग को भी आप जो है डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर पाते हैं। अब काउ डंग गांव से ज्यादा कहां हो सकता है, तो जब आपके पास इतने सारे प्रोडक्ट है तो आप काफी सारे प्रोडक्ट जो है आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आप बना सकते हैं, आप साथ में पिकल्स बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफरेंट प्रकार के। आंवले का आपने अचार बनाया, आपने केरी का अचार बनाया, कैरेट्स का आपने अचार बनाया, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका आप पिकल्स बना के भी जो है डायरेक्टली इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ खाने पीने के जो आइटम होते हैं उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा होता है, बट दोस्तों अगर आपने मन बना लिया है कि हमें एक्सपोर्ट ही करना है तो फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं है, चाहे वो कोई भी डॉक्यूमेंटेशन हो या कोई भी नॉलेज हो। तो जिसने अगर सोच लिया है कि मुझे कुछ करना है तो वो तो कुछ करके रहेगा ही सही, तो आपको कोई चीज रोकने वाली नहीं है। काऊ का घी भी एक्सपोर्ट होता है, A2 काऊ घी यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, तो वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बफेलो घी भी एक्सपोर्ट होते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। पूजा की सामग्री होती है कई डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की, उसमें इसको यूज किया जाता है, तो वो सारी चीजें जो है आप गाँव से अच्छे से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आता है जो गांव से निकलता है, वो है एनिमल फीड। तो एनिमल फीड के रूप में जो हमारे फसलें कटती है उनका जो चारा होता है, उनका जो भी वेस्टेज निकलता है, वो सारा वेस्टेज जो है एनिमल फीड के रूप में कई बार जाता है, उसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके होती है जिनको एनिमल फीड के रूप में यूज किया जाता है वो भी एक्सपोर्ट होता है। ज्वार बाजरा भी एनिमल फीड में कई सारी जगह कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है, तो वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये काफी सारे प्रोडक्ट है आपके पास एनिमल फीड के रूप में भी, जो है आप इंडिया से जो है काफी सारी चीजों को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। काफी सारी कंट्रीज में जो है मेज को मोस्ट ऑफ द टाइम जो है मेज की डिमांड आती है एनिमल फीड के रूप में, तो वो भी आप अगर आप यहाँ अपने यहाँ मेज अगर आप करते हैं तो वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। साथ में एक और प्रोडक्ट मैं आपको ऐड करवा देता हूं, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं नेचुरल स्टोन्स। अब नेचुरल स्टोन्स जो है आपने देखा होगा कि जितने भी माइनिंग एरियाज होती है वो किसी न किसी गांव के आसपास ही आपको देखने को मिलेगी, या वो उससे कोई गांव ही जुड़ा हुआ मिलेगा। कोई शहर के बीच में तो माइनिंग होती नहीं है, तो आप लोगों को सबको पता होता है कि हाँ हमारे यहाँ पे ये स्टोन निकल रहा है या हमारे पास में ये पत्थर निकलता है, ये इसकी माइनिंग है, तो आप वहां से जो है सोर्सिंग कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ी सी फैक्ट्री सेटअप का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, बट आप वो प्रोडक्ट भी जो है एक्सपोर्ट अपने इंडिया से अपने गांव से कर सकते हैं। तो गांव में जो स्वयं सहायता समूह होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ हैंडीक्राफ्ट आइटम्स भी बनाते हैं। कई लोग टोकरियां बनाते हैं, बांस की टोकरियां बनती है कई सारी जगह वुडन के हैंडीक्राफ्ट बनते हैं, खिलौने बनते हैं बच्चों के वुडन के, तो ये भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। गांव में मिट्टी से बने बर्तन भी बनते हैं, वो भी एक्सपोर्ट होते हैं आजकल काफी सारी जगह, तो वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये कुछ प्रोडक्ट मैंने आपको बताया जो आप गाँव में रह के भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रोसीजर की। प्रोसीजर में जैसे मैंने आपको बताया, आपको जीएसटी ले लेना है, सारे डॉक्यूमेंटेशन जो मैंने इनिशियली बताया, आपको करंट अकाउंट ओपन कर लेना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड ले लेना है, आरसीएमसी ले लेना है। उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका नियरेस्ट सी पोर्ट या एयरपोर्ट कौन सा है। तो आप कहीं पे भी हो, किसी भी गांव में हो, पहले आपको कनेक्टिविटी देखनी पड़ेगी, आपको वो मटेरियल जो है सी पोर्ट या एयरपोर्ट पे भेजना पड़ेगा। तो आप जब भी वो मटेरियल को आपके यहाँ से लोड करेंगे गाड़ी पे और मटेरियल को आप सी पोर्ट या एयरपोर्ट तक छोड़ेंगे, वहां पे आपको अपना सीएचए अपॉइंट करना होता है। सीएचए आपका कस्टम क्लियरेंस वगैरह करता है, सारे डॉक्यूमेंट फाइल करता है, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट होते हैं वो फिर उसके बाद जिस भी वेसल या जिस भी फ्लाइट से आपको मटेरियल जाना होता है उसमें लोड कर देता है, वो मटेरियल चला जाता है। उसके बाद आपको बिल ऑफ लेडिंग मिलता है, या एयर से करेंगे तो एयरवे बिल ऑफ लेडिंग मिलेगा, बाय सी करेंगे तो सी वे बिल ऑफ लेडिंग मिलेगा। और ये डॉक्यूमेंट आपको कलेक्ट करके बायर को भेज देने होते हैं, और उससे पहले आपको पेमेंट ले लेना होता है बायर से। जब भी आप डॉक्यूमेंट भेजो उससे पहले आप पेमेंट ले लो, तो एडवांस में भी आप पेमेंट लेके बायर से फिर मटेरियल बना के जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये था प्रोसीजर आपका एक्सपोर्ट करने का। बहुत अच्छे से, बहुत आराम से आप घर में लेके, आपके गांव में लेके, कस्बे से जो है आप एक्सपोर्ट कर सकते। तो ये था दोस्तों वीडियो की गांव से कैसे आपको एक्सपोर्ट करना है, किस तरीके से करना है। अगर आप सीखना चाहते हैं कि बायर कैसे ढूंढा जाए, क्या क्या तरीके हैं, बायर जेन्युइन है कि नहीं है, उसको कैसे ट्रैक करें, पेमेंट कैसे लेना है, क्या क्या डिफरेंट काइंड ऑफ पेमेंट टर्म्स है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम और 3 दिन का ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा राजस्थान में आके, और आप हमें कॉल करके आपका ट्रेनिंग का शेड्यूल ले सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।